हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। चलिए, मैंने बहुपद का फर्स्ट पार्ट देख लिया था, कंसेप्ट 8। अब मैं पार्ट 2 में चल रहा हूँ। बहुपद का मैंने पार्ट 1 अच्छे से डिस्कस कर दिया है। उसमें मैंने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ बहुपद, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने बहुपद के कितने प्रकार है वो देखा, और उसका आपको क्लासिफिकेशन भी देखा। ठीक है, वो सारा खुद मैं पहला वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले कृपया करके उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद फिर इस क्लास को करेंगे भाई, तभी वो अच्छे समझ में आ जाएगा। या तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे थे बहुपद का। अब हम लिखेंगे द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ भाई, एक बार और कि भाई आप लोग चैनल को यार लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, लाइक कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अच्छे से। और ये असलम एकेडमी का जो परिवार है भाई, हम लोग फैलाइए, अपने दोस्तों को भी अच्छे से शेयर करते रहिए भाई, तब मजा आएगा पढ़ने में। आप लोग को मतलब रिस्पॉन्स देंगे तब हमको पढ़ाने में मजा आएगा, और हम बिल्कुल एकदम पूरा एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, पूरा जी जान से सोच करके आपको पढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छे आपका क्लास 10 के अंदर मार्क्स दिलवाएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी की आप क्लास को लाइक कर देंगे भाई, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे अच्छे से, और मन लगा खूब अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 10 के अंदर। आप टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैं एनसीईआरटी को खत्म करने के बाद आप कहोगे तो मैं डॉक्टर केसी सिन्हा का भी मैथ कराऊंगा, और जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, जितना भी आपका चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बने, मैं सारा ऑब्जेक्टिव कराने वाले हूँ आपको। ठीक है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, सीधा अच्छे से बैठ के पढ़ना है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, मैं सारा कुछ कराने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म में। सिर्फ चैनल को आप लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास वो पहुंच जाएगा, आप अच्छे से अपने क्लास को कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्या, द्विघात बहुपद का मानक रूप। द्विघात घात बहुपद का मानक रूप। द्विघात बहुपद का मानक रूप कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है द्विघात बहुपद का, क्या होता है भाई स्टैंडर्ड फॉर्म। डैश ले लेंगे आप, ठीक है, मुझे लिखा है आपका द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस रहेगा आपका सी, क्या रहेगा प्लस सी, यही आपका द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका द्विघात बहुपद का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं इस रूप का, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल हम क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस आपका हो जाएगा 10। ठीक, जैसे इसी फॉर्म में आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है a, साइड में लिखिए, जैसे यहाँ पे है a, तो एक्स स्क्वायर गुना क्या आता है a है, तो x का गुना यहाँ पे a है, तो यहाँ पे x का गुना क्या है, जब x स्क्वायर गुना कुछ भी नहीं तो क्या है 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, a का मान आपका 1 हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे x के साथ में क्या गुना है b, यहाँ पे x के साथ में क्या गुना है 7, यानी यहाँ पे x का गुना b और यहाँ पे x का गुना आपका 7, तो यहाँ पे b बराबर क्या ले सकते हैं, b बराबर आपका हो जाएगा 7। ओके, तो दिक्कत। उसके बाद आपका c, देखिए यहाँ पे c x कुछ भी नहीं है, x नहीं लगा हुआ है, इसका ये क्या है अचल बहुपद है ना, तो यहाँ पे x लगा हुआ है, तो c का मान क्या हो जाएगा, c का मान आपका हो जाएगा 10। इसको याद रखिए, ये कंफ्यूजन। ठीक है, तो आपका ये द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। देखिए द्विघात, आप यहाँ बोलेंगे इस द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितना होगा, तो x में जितना मैक्सिमम पावर होगा उतना शून्यों की संख्या होगा, जितना x का मैक्सिमम पावर होगा उतना शून्य होगा, यानी x का उतना मान आएगा। सपोज करिए x का मैक्सिमम मान कितना है, 2 है, x का मैक्सिमम पावर कितना है, अधिक से पावर 2 है, तो x का जो मान आएगा तो 2 मान आएगा। क्या मान लेते हैं कि x का मान लेंगे 1 आया और दूसरा क्या आ जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा, 2 मान आपका आ जाएगा अगर x का मान 2 है। तो अगर x का मान 3 है तो मैक्सिमम वैल्यू घात 3 है, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 3 मान आ सकता है।
3 मान तक आपका आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शून्यक शून्यक जो बोलेंगे तो शून्यक क्या होता है भाई, शून्यक क्या एक्स का जो मान होता है ना उसे हम शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं माना कि ना इस द्विघात रूप में क्या मान लेंगे, माना कि अल्फा बीटा क्या है, दो शून्यक है। मतलब हम जब माना कि अल्फा बीटा क्या है, दो शून्यक है, तो क्या शून्यक है भाई, इसका मतलब इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करने x का मान कितना आएगा, 2 मान आएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे x का मान 2 आएगा, अल्फा बीटा जो मान रहा हूं मैं। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना है 10, इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको मैं अच्छे से कराऊंगा अभी एक्सरसाइज में, फिर समझाने के लिए अल्फा बीटा आगे है क्या उसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है और यहाँ पे लास्ट में 10 है, यहाँ फर्स्ट और लास्ट में क्या करना होता है, गुना करना होता है। तो 10 पर 1 से लगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर घटाने पर बीच का नंबर आ जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5, 2 5 से 10 लिख सकते हैं। वो कितना प्लस 7x लेके आना है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसको हम अच्छे से कराएंगे कैसे कैसे होता है, हम चैप्टर में उसको पूरा करेंगे। अभी हम समझाने की अल्फा बीटा क्या है उसको समझाने के लिए हम जो बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हमको क्या क्या लेके आना है, 7x लेके आना है। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर 5x प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 5x प्लस 7x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, x को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, x ने कर लिए बाहर। ठीक है, x को बाहर का बराबर 0 कर देंगे, x को बाहर कर लिए, यहाँ 2x में x बाहर हो जाएगा, x बचेगा प्लस 105 बचेगा, क्योंकि यहाँ से x बाहर हो गया फिर 5 बचा। उसके यहाँ पे क्या कॉमन है, तो भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पे x कॉमन नहीं है, इसका यहाँ पे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 से यहाँ पे भाग होता है, 2 से यहाँ पे भाग होता है, इसलिए 2 को हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। तो क्या x प्लस तो 5 कितना हो जाएगा 10, यानी x का 0 हो जाएगा, तो और 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए x प्लस 5 ये भी है और यहाँ पर भी x प्लस 5 है, तो इन दोनों में से x प्लस 5 को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, तो कर लेंगे x प्लस 5 से बाहर कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से भी x प्लस 5 और यहाँ से इस को मैंने बाहर कर लिया, तो जब यहाँ से पूरा टर्म को मैंने बाहर कर लिया, यहाँ से पूरा टर्म बाहर कर लिया, यहाँ से बाहर, यहाँ कितना बचा x बचा। ठीक है, कितना बचा सिर्फ आपका क्या बचा x बचा, तो लिखेंगे x बचा, उसका लिखेंगे x प्लस आपका 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, यानी ये जो है आपका दोनों के साथ में क्या है गुना है, यानी x प्लस 5 और x प्लस 5 को मैंने क्या कर लिया बाहर कर लिया, उसकी बचा क्या है x और यहाँ प्लस 2 और क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं है, चलिए एक बार हम इसको 0 करेंगे, एक बार हम इसको 0 करेंगे, तो x प्लस 5 और क्या हो जाएगा 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा -5, बराबर के इस पास है प्लस में तो उस तरह का माइनस बनेगा, ये बनेगा प्लस में तो उस तरह का क्या बनेगा माइनस बनेगा, x बराबर -2। देखिए x का 2 माना x आया, x आया, तो मैं इसलिए मैंने कहा कि अगर x में मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसका x का मान कितना आएगा, आपका x का मान 2 आएगा। तो इसको मानते हैं अल्फा और इसको मानते हैं बीटा, इसी को हम क्या बोलेंगे शून्यक बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या करेंगे शून्यक बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या मान लिए, माना कि इस इक्वेशन का मान लिए, माना कि अल्फा बीटा 2 शून्यक है, लिखेंगे इसीलिए निकालेंगे, इसीलिए इसको याद रखेंगे अच्छे से, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यों का योग मतलब योग मतलब क्या होता है जोड़ना, एक शून्य की है एक शून्य के है, दोनों जोड़ने किया शून्य अल्फा हो जाएगा बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, ये होता है शून्यों का योग। इसको एकदम याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये एक्सरसाइज में काम देगा आपका, अल्फा प्लस बीटा होता है क्या -b/a, ये होता है शून्यों का योग। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का चल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे शून्यों का गुणनफल, शून्यकों का क्या रहेगा गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या है गुणा, शून्य को गुणनफल मतलब क्या है गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा को क्या करते हैं गुना करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या जाएगा आपका c/a, ये आपका गुणनफल हो जाएगा।
अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा और रहेगा आपका सी बाई ए। ये होता है शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए, और शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और सी बाई ए। एक आता है द्विघात समीकरण निकालने के लिए। फिर द्विघात समीकरण कैसे निकालें? द्विघात समीकरण का सूत्र लिख लीजिए, द्विघात है ना, द्विघात और समीकरण दीजिए आपको समीकरण का सूत्र, यानी क्या दे देगा आपको? शून्यों का योग दे देगा, शून्यों का गुणनफल दे देगा। ये फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला द्विघात समीकरण का सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, ये फॉर्मूला है, बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या है? ये आपका दो घात वाला सूत्र है। ये क्या है? दो घाती का समीकरण है, दो घात का आपका सूत्र है। ये दो जब दे देगा अल्फा और बीटा, उसका मान निकालना है। तो इसको द्विघात समीकरण सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। और शून्यों का गुणनफल क्या होता है? शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बटा सी बाई ए। उसका शून्यों का योगफल क्या होता है? शून्यों का योगफल होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये होता है आपका द्विघात समीकरण का। ये द्विघात समीकरण का एक्सटर्नल रूप है ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी का मान मैं लिख के दिया है। और मैंने यहाँ पे बताया है कि भाई एक्स का जो दो मान है, इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको हम बीटा मानेंगे। तो इसलिए हमने माना कि अल्फा और बीटा दो शून्य है, यानी एक शून्य की है, एक शून्य की है। दूसरे मान ली है ये शून्यों का योग, शून्यों को अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। करेंगे तो माइनस बी बाई ए, बी का मान क्या है? 7 है, ए का मान क्या है? शून्य का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ये सब हम एक्सरसाइज में अच्छे से करेंगे। सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि शून्यों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये फॉर्मूला आपको याद करना है अच्छे से। उसके बाद द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका द्विघात समीकरण का सूत्र होगा। चलिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेंगे, लिख लेंगे, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। फिर हम लोग चलेंगे त्रिघात बहुपद में। स्क्रीनशॉट मान लेंगे इसको है पहले अच्छे से। स्क्रीनशॉट मान करके फिर हम लोग चलेंगे त्रिघात बहुपद के अंतर्गत। त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद में क्या क्या दे रखा है? क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 10। चलिए हो गया। जब हम मिटा रहे हैं हम तो त्रिघात बहुपद के अंतर्गत, इसको याद रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी होता है, अल्फा इंटू सी बटा ये होता है। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये फॉर्मूला है आपका, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। द्विघात का मैंने देख लिया। अब मैं कहता हूँ त्रिघात। इसमें भाई त्रिघात, त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा? त्रिघात बहुपद का मानक रूप त्रिघात बहुपद का मानक रूप हो जाएगा, त्रिघात है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या है? त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप, यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, यानी त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले एग्जाम में पूछा था कि त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होगा, तो ये एग्जांपल आपको दिया हुआ रहेगा, तो बोल देंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मानक रूप क्या होगा? तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, एक्स का घट जाएगा। यहाँ एक त्रिघात हम बहुपद ले लें, एक त्रिघात बहुपद ले लें। त्रिघात बहुपद में मान लेते क्या, त्रिघात बहुपद लेते हैं 3x क्यूब, उसका क्या है माइनस 5x स्क्वायर माइनस क्या है माइनस 11x
-11x -3, ये आपका त्रिघात बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए a या x का गुना कितना है a, जब x का गुना कितना है 3, तो e बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर गुना कितना है b, यहाँ पे x स्क्वायर गुना कितना है 5, तो b का मान कितना जाएगा -5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ x का गुना कितना है c, यहाँ पे x का गुना कितना है 11, c का मान क्या जाएगा -11 हो जाएगा। उसके बाद d, यहाँ पे d का मान कितना जाएगा, d बराबर -3 हो जाएगा। तो ये आपका याद रख सकते हैं कि यहाँ से इसको कंपेरिजन करेंगे, इसको कंपेरिजन में कंपेयर करके तुलना करेंगे तो यहाँ a का मान आपका 3 हो जाएगा, b बराबर -5 हो जाएगा, c बराबर आपका -11 हो जाएगा और d बराबर आपका कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ये आपका इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे x में मैक्सिमम पावर कितना है, x में मैक्सिमम पावर आपका 3 है, तो x में मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ पे शून्यांक जो भी होगा 3 होगा। जितना आप बोले कि वही बहुपद आपको दे देगा, बोलेगा बोले इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा, तो शून्यों की संख्या आप कैसे पढ़ेंगे कितना शून्य होगा, बिना निकाल के बता सकते हैं। जितना x में मैक्सिमम पावर होगा उतना शून्यों की संख्या होगा। अगर x में मैक्सिमम पावर 2 है तो शून्यों की संख्या हो जाएगा 2, अगर x में मैक्सिमम पावर 3 है तो शून्यों की संख्या हो जाएगा 3, अगर x में मैक्सिमम अधिक से अधिक पावर 4 है तो शून्यों की संख्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए हम मान लेंगे माना कि इस एक्शन को मान लेंगे माना कि अल्फा, एक फॉर्मूला हम दिखा रहे थे, अल्फा बीटा गामा क्या है, शून्यक है, आपका शून्यक है। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब अल्फा बीटा गामा जो आया है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 3 मान आया होगा, उसी को हम क्या मान ले अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला से क्या बनेगा आपका, एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा आपका -b/8। एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम रख लेंगे भाई, याद करेंगे अच्छे से, ये बहुत काम आने वाला है आपका। इसका फॉर्मूला ये त्रिघात बहुपद का ये होता है क्या एक नंबर का, दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा आता है इसको इसके गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर लास्ट में रहेंगे अल्फा प्लस, ये होता है अल्फा बीटा प्लस क्या होता है बीटा गामा। देखिए अल्फा बीटा किया, फिर बीटा गामा किया, फिर गामा अल्फा कर देंगे, प्लस गामा अल्फा कर सकते हैं, अल्फा गामा कुछ कर सकते हैं, अल्फा गामा। ठीक है, क्या जाएगा बराबर, ये जाएगा आपका बराबर c/a, क्या जाएगा भाई c/a, तो अच्छे से रख लेंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। उसके बाद त्रिघात बहुपद में अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर होता है आपका c/a। उसके बाद 3 नंबर में क्या होगा, 3 नंबर में अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से याद करना है फॉर्मूला ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना है, एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, सिवाय अल्फा बीटा गामा डिवाइड लिखा, तो मैंने त्रिघात बहुपद बताया कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसके त्रिघात का मानक रूप हो गया। मैंने कहा यहाँ पे दोनों का कंपेयर करके दिखा दें कि a का मान कितना होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, d क्या होगा। अब यहाँ पे हम मान पुट करके सवाल आराम से निकाल सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो उसको तो मान पुट करेंगे ही। अभी फिलहाल हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला कौन सा है, जब हम फिर एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस आपका d। तो माना कि अल्फा बीटा गामा शून्यक है, इसका एक क्या है शून्यक है, यानी x का जो मान आया है जैसे हम निकाल के बताएं तो x का मान 3 मान आया होगा, तो 3 मान यहाँ करेंगे में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर होता है c/a। तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। ठीक है भाई, तो इतना कंसेप्ट हमको जानना था बहुपद के अंतर्गत। ठीक है, कि बहुपद हम अच्छे से उसका परिभाषा को हम पढ़े,
उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखिए, वर्गीकरण पढ़े, टाइप्स पढ़े, उसका कितने टाइप्स का बहुपद होता है, कौन चर होता है, कौन अचर होता है, मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है पहला वीडियो में। अभी मैं दूसरा वीडियो में सिर्फ इसका फॉर्मूला सुनने का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। अगर आप ये दोनों क्लास नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज भी में आ जाएंगे, तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। फिर उस समय आपको समझ में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए पहले इन दोनों क्लास को अच्छे से कर लें, समझ लें, अच्छे से नोट्स बना लें, फिर हम लोग चलेंगे आपके एक्सरसाइज के अंदर। फिर आपको घटाकर समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई अगर अच्छा लगता है भाई, अच्छा लगता है तो एक बात तो बोलना है, मतलब एक क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब और चैनल को मतलब फॉलो कर कीजिए ना, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए भाई अच्छे से। तब हमको अच्छा लगेगा, हमको ये पढ़ने में मन लगेगा कि नहीं स्टूडेंट सब देख रहे हैं वीडियो को, अच्छा लगता है। और आप लोग लाइक करते रहेंगे, बस शेयर करते रहेंगे अच्छे से। बस हम लोग क्या चाहिए भाई, एक आपका लाइक चाहिए और एक सब्सक्राइब चाहिए, आप तो कुछ नहीं चाहिए। मैं पूरा जी जान लगा दूंगा आपके लिए, आप सिर्फ हमको इतना इतना चाहिए आपसे हमको कि भाई मेरे चैनल को आपको लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। ठीक है, जहाँ पर भी आपका जो भी ग्रुप है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, जहाँ पर भी है, तो उसमें आप जरूर कृपया कर, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मेरा यही गुरु देखना है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और उसको फैला, उसमें कभी पर वो फैला। और मैं चाहता हूँ कि मैं सबका सेवा कर सकूँ, सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इस बात पर ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ते जाएंगे, नोट्स करते जाएंगे, कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।